देखिए, पहले फेज के कल चुनाव है 58 सीटों पर। जी, और ये वो सीटें हैं जहां पर 53 पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। जी, लेकिन उसमें से संभवतः 23, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस पर सेकंड पोजीशन पे बीएसपी रही थी। 19 या 23 में, मैं बहुत कंफर्म जी, नहीं हूं इस समय। जी, और बीएसपी ने खास करके बहुत खामोशी के साथ, मायावती ने जो रणनीति बनाई है पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, उन्होंने एक तो जातिगत समीकरणों को बहुत ध्यान में रखा है जी, और मजबूत प्रत्याशी उतारा है। जी, ये दो बड़े कारण उनके ऐसे हैं कि जिसने बीएसपी को, बिल्कुल जो खेल से बाहर मानी जा रही थी पार्टी, वो अब एक बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में वो सामने आती हुई दिख रही है। जी, जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, खुद मायावती वहां से आती हैं और जी, पिछले चुनावों में जब मायावती ने बड़ी जीत हासिल की है, वो जी, पश्चिम से बड़ी लीड लेकर के आती रही हैं। लेकिन इस बार चुनाव की स्थितियां थोड़ी सी अलग हैं। जी, अलग इसलिए है कि जो किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद खास करके जो जाट है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गई थी पिछले चुनावों में, वो जी, आरएलडी के साथ जाते हुए दिख रही है, मतलब ज्यादा जी, संख्या में। जी, तो आरएलडी का कुनबा भी मजबूत हुआ है और 1 साल के भीतर उन्होंने जिस तरह से जो भाईचारा सम्मेलन किए हैं, जो सभाएं की हैं, और उसने भी आरएलडी के पक्ष को मजबूत किया है। उन्होंने प्रशांत कनौजिया को वहां अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, दलित जी, प्रकोष्ठ का। प्रशांत जी, कनौजिया एक जर्नलिस्ट रहे हैं, काफी नामी रहे हैं। उन पर योगी सरकार ने एफआईआर वगैरह कराई थी, उनको जेल भेजा था। तो वो उन्होंने दलितों में एक अपनी पृष्ठभूमि तैयार की। तो जी, आरएलडी मजबूत वहां पर दिख रही है जी, और समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन है। तो अब एक ये स्थिति बन रही है। तो तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो आज कमजोर स्थिति में है। माने जैसे वो 3 चुनाव में रही है, आज वो एक तरह से बैकफुट पर है, क्योंकि उसके प्रत्याशी, उसके विधायक, उसके नेता गांव में घुस भी नहीं पा रहे हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है किसान आंदोलन को लेकर के। जब किसान शहीद हो रहे थे उस वक्त ये नेता भी नहीं निकल रहे थे, प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोल रहे थे। तो जी, उस वजह से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी वहां वोटिंग के मामले में कमजोर है, क्योंकि उसका जो अपना जातिगत गणित है वो भी एक तरह से मजबूत है। तो मुख्य जी, रूप से मुकाबला तो आरएलडी, सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच में है। लेकिन बीएसपी भी एक बड़ी भूमिका अदा करते हुए दिखाई दे रही है और हो सकता है कि वो भी कुछ सीटों पर जीत हासिल करे, या कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी को डेंट करे। ये भी जी, संभावना बन सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं और इसे राजनीतिक विश्लेषक इस रूप में देख रहे हैं कि वो सपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये राजनीति है, कोई सांप सीढ़ी का खेल तो है नहीं कि घर में बैठ कर के खेल रहे हैं। हर जी, राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को मात देने के लिए प्रयास करता ही है, और वही काम मायावती कर रही है।